नमस्कार दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले ना एक क्लाइंट के यहाँ पे विजिट किया था, उनके विला में दुबई में था। और वहाँ पे क्या समस्या थी, उनको किसी कंसल्टेंट ने ये बोल दिया था कि आपके घर के दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल आ रहा है और उसी के साइड में आपका ये बीच आ रहा है, तो उसके आगे तो पूरा दक्षिण में आपके घर के समुद्र है। ये घर तो आप ले ही नहीं सकते। ये एग्जैक्टली उनके घर की पिक्चर नहीं है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, तो कुछ उसी से मिलती जुलती पिक्चर मैंने ली है। तो उनको ये बोल दिया कि आप ये विला फाइनल नहीं कर सकते, इस विला को छोड़ दीजिए, इस विला में एंटर मत कर जाइएगा। जिस दिन एंटर होगे उस दिन समझ लेना सब कुछ ऐसी पानी की तरह बह जाएगा, घर का पैसा, घर का सुख, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आपने इस घर में कदम रख दिया या ले लिया। अब वो बड़े कंफ्यूज के यहाँ तो पूरी लाइन से 50 विला है और सारे एक से बढ़कर एक लोग हैं, मेरे साथ ही ऐसी क्यों समस्या होगी। खैर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उनको किसी ने रिकमेंड किया मेरा नाम, और फिर उन्होंने मेरे को वहाँ बुलाया, बाकायदा वहाँ पे विज़िट करके जब देखा हमने, तो बिल्कुल ये जो दक्षिण दिशा में स्विमिंग पूल और बीच आ रहा था, समुद्र आ रहा था, ये एक वास्तु दोष बनाता है। बट ये ऐसा वास्तु दोष नहीं बना था कि इतना गंभीर हो कि आप इस घर को ले ही नहीं सकते। अब इसमें क्या था, सबसे पहले जब भी किसी घर को फाइनल करते हैं, कोई आप घर ले रहे हैं, फ्लैट, अपार्टमेंट, विला, फार्म हाउस या फैक्ट्री या शॉप, शोरूम, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी भूखंड आप फाइनल कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें देखा जाता है स्ट्रक्चर कि वो वास्तु से कितना % बन रहा है। फिर उसमें स्लोप देखा जाता है, कॉर्नर प्लॉट है नहीं है, टी पॉइंट पे है नहीं है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं जो बेसिक वास्तु होता है। एक लेमैन भी ये 5-6 फैक्टर्स को अपने आप चेक कर लेता है। फिर आते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं, जिसमें कि इस तरीके के फैक्टर्स आते हैं कि घर में अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे बनी हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई है। साउथ डायरेक्शन में स्विमिंग पूल आ रहा है, नॉर्थ में आ रहा है, ईस्ट में आ रहा है, छत के ऊपर स्विमिंग पूल है या नीचे ग्राउंड में खोद के बनाया है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एडवांस लेवल पे देखे जाते हैं। इसके बाद एडवांस लेवल पे एक और फैक्टर होता है एनर्जीज और वाइब्रेशंस का, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब इसकी सिंपल एक रेमेडी होती है कि हमें इस घर से, ये जो घर बना हुआ है, इससे स्विमिंग पूल को और बीच को अलग करना है। अब अलग कैसे करेंगे, अलग इसको करेंगे हम, मल्टीपल रेमेडीज होती हैं। यहाँ पे फैक्टर आता है एनर्जीज और वाइब्रेशंस का। पहले उस घर की वाइब्रेशन स्कैन करी जाती है। जब वहाँ दुबई में विजिट किया, वाइब्रेशंस उसकी रेजिडेंशियल के हिसाब से बहुत बढ़िया, वो कमर्शियल के हिसाब से मिल रही थी। वाइब्रेशंस कमर्शियल के हिसाब से पॉजिटिव थी, इट मीन्स रेजिडेंशियल के हिसाब से वो एक्सीलेंट हुई। सबसे लोअर लेवल की जो वाइब्रेशंस हमें चाहिए होती हैं वो रेजिडेंशियल की होती है। उसके बाद थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिलती है रेजिडेंशियल की तो वो कमर्शियल के हिसाब से भी पॉजिटिव होती है, और ज़्यादा मिलती है तो वो इंडस्ट्रियल के हिसाब से भी पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाती है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल के हिसाब से तो अच्छी है ही, इंडस्ट्रियल के हिसाब से भी अच्छी है। इस तरीके से वाइब्रेशंस कैटेगराइज करी जाती है। तो वो रेजिडेंशियल की जब उनके विला में विजिट किया तो वहाँ पर रेजिडेंस के हिसाब से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिल रही थी। पहला एक पॉजिटिव फैक्टर ये मिला। स्ट्रक्चर वास्तु के हिसाब से लगभग 80% तक बना हुआ था, ये 20% दोष मिल रहे थे। एक टॉयलेट नेगेटिव था, एक ये स्विमिंग पूल और जो बीच पे इनका गलत दिशा में आ रहा था, ये दूसरा फैक्टर। तो लगभग 80% घर वास्तु से बना है, तो क्यों मना करने वाले हैं। जब वाइब्रेशंस वहाँ की अच्छी मिल रही है, किसी प्रकार का कोई जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं मिल रहा और वास्तु के हिसाब से भूखंड बना हुआ है, तो इन दो जो छोटे छोटे वास्तु दोष हैं, ये बहुत छोटा वास्तु दोष है। यहाँ पे हमने उसको क्रिस्टल लगा के
अलग कर दिया घर से, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा पॉजिटिव कर दी कि ये जो यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है और जो नेगेटिविटी सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट बताते हैं कि ये आपका बीच की वजह से, समुद्र की वजह से, सी की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, उसको ख़त्म करने के लिए इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ पे क्रिएट कर दी कि वो कभी भी आपको नुकसान ना दे। तो इसी तरीके से सारे घर की एनर्जी स्कैनिंग करी जाती है और इस तरीके से रेमेडी करी जाती है कि उस जगह की वाइब्रेशंस को हमें कट करना है, ख़त्म करना है या हमें बढ़ाना है, ये डिपेंड करता है वहाँ की एनर्जीज पे। तो ऐसे केसेस में जब भी आप फंस जाए, हमेशा सबसे पहले उस घर की भूमि की ऊर्जा स्कैन करनी है कि ऊर्जा है भी कि नहीं। अगर यहाँ पे वाइब्रेशंस हमारे को नेगेटिव मिलती, ये घर 30% से 40% तक वास्तु से बन रहा होता, तब हम उनको मना करते कि ये घर आप नहीं परचेज कर सकते, इस घर को छोड़ दीजिए। जब वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो अच्छा है, इंटीरियर वास्तु के हिसाब से फ्रेंडली है, तो क्यों हम उसको मना करेंगे। तो ऐसे वहम में आपको नहीं पड़ना। जो वास्तु कंसल्टेंट आते हैं ना, सिर्फ मुख्य द्वार देख के बोल के मना करके चले जाते हैं कि ओहो आपका मेन डोर तो गलत दिशा में आ रहा है, रहने दो इसको मत लो। ऐसा नहीं होता। वास्तु में सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। लैंड का स्लोप देखा जाता है, लैंड का कॉर्नर्स देखिए शेप देखा जाता है, लैंड का आपका जो बिल्टअप एरिया है वो चेक किया जाता है कि आपका जो प्लॉट है, प्लॉट में बिल्टअप एरिया किस डायरेक्शन में, किस कॉर्नर में बन रहा है, कौन कौन से एरियाज वो कवर कर रहा है। फिर उसके बाद ये फैक्टर्स देखे जाते हैं इंटीरियर के, एक्सटीरियर के, बाहर स्विमिंग पूल कहाँ है, एमसीबी बॉक्स कहाँ है, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। अंदर इंटीरियर कैसा बन रहा है, इंटीरियर अंदर घर का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इन सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के बाद एनर्जी स्कैन करी जाती है। उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। एनर्जी भी अगर पॉजिटिव मिल रही है तब आपको बताया जाता है कि ये घर में 10% वास्तु से बना है, ये 20% वास्तु से बना है, ये 60% वास्तु से है, 70% वास्तु से है, आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ऐसे सिर्फ एक स्विमिंग पूल को देख के, समुद्र को देख के हाँ या ना कभी नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।